हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। मैं भी दवा खा रही हूँ, आराम मुझे भी है। और बच्चे को भी दिखाने गई थी, आपको मिला ले गई थी साथ में और दिखाया और डॉक्टर से भी मिलाया। आप देखे होंगे डॉक्टर कैसे थे, आपको ये नहीं मैं बता पाई हूँ, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर क्या आपकी बोले हैं, मैंने आपकी 2-3 महीने बाद गई थी दिखाने और उन्होंने कहा बेटा आप जितना जल्दी कोशिश करें कि 1-2 महीने में दिखाने आया करें। और जो है कि आपकी बोले हैं कि पहले तो बोले नहीं थे कि जो पहले इसकी जो जांचें हुई थी शुरू में वो जांचें भी लेके आना, लेकिन अब की उन्होंने बोला है कि वो जांचें हमें दिखाना है। जो फर्स्ट जांचें इसकी हुई थी, सीटी स्कैन हुई और सारी जांचें हैं, आप लोगों को तो मैंने दिखाया था कागज़ सारी जांचों का। तो फिर डॉक्टर ने बोला अगले महीने आना है और इस बच्चे को जांचें सारी लेके आना, हमें जांचें दिखाना है। और स्पीच थेरेपी बताए हैं डॉक्टर। तो किसकी माने गाइस, मेरे घर वाले जो ससुराल वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि बच्चा मेरा ठीक हो। वो कहते हैं घर ही में रहो, घर ही से ये ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझे राय बताएं कि हमें इसको घर में डालना ही सही। मैंने आज 8 साल से इतनी मेहनत की है तो यहाँ तक बच्चा आया है और अब मुझे मेहनत, अब इस बच्चे को नहीं ठीक करवाना चाह रहे हैं घर वाले। तो हम क्या करें गाइस कि कैसे क्या मैनेज करें। मैं बहुत मतलब इधर उधर भटक रही हूँ, इधर उधर की धक्के खा रही हूँ। मतलब लोग मुझे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट जहाँ से मिल रहा मैं उधर ही झुकती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे कोई भी चीज़ का लालच नहीं है, बस एक चीज़ का लालच है गाइस। मैं सबसे यही बताना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए और वो पढ़ लिख ले, बस और कोई लालच नहीं है। मैं आप लोग मुझे हौसला बढ़ाना, क्योंकि चुप रहो, बउआ है परेशान कर रहे हैं। आप लोग मुझे हौसला बढ़ाना, मैं मेहनत में कामयाब रहूं, मैं खूब मेहनत करूं। तो गाइस आप लोग हौसला मुझे बनाए रखना। बाबू मेरा खा रहा है पापड़। तो मैं दिखाने जब गई थी डॉक्टर को तो डॉक्टर ये बोला बेटा इसकी स्पीच थेरेपी आप करवाइए और क्लास लगवाइए, इसका बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गाइस मैं क्या करूं, क्योंकि आप ही लोग हैं, मुझे बताएं, मुझे रास्ता दिखाएं किस तरह मुझे जाना है। मुझे जो उचित लगता मैं वही अच्छा समझती हूँ, क्योंकि मुझे राय देने वाला कोई नहीं है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। गाइस कोई नहीं है राह देने वाला मेरा, मैं क्या करूँ, यही मालिश करती हूँ गाइस, आप समझ सकते हैं। ये 2 शीशियाँ हैं, इन्हीं का मिला कर के कटोरी में निकाल कर के इसी की मालिश में करती रहती हूँ। तो डॉक्टर बोले मैं डॉक्टर की सलाह लूँ, डॉक्टर की राय लूँ कि आम जो हमारे घर वाले उनकी राय में देखूँ। तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि अब जांचें मुझे दिखाना है और जांचों के बाद जांचों के साथ साथ बाबू इधर आओ, डॉक्टर बोले कि मुझे जांचें दिखाना, उसकी थेरेपी, स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बोल चाल में भी ऐसा भी एक्टिव नहीं है और कुछ इस पढ़ाई के बारे में इसकी जानकारी। तो गाइस हमारे यहाँ देखो, गांव में मैं रहती हूँ, वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जहाँ मैं बच्चे की स्पीच करा सकूँ। तो थोड़ी ही दूर में, हमारे थोड़ी दूर नहीं है, 18-19 किलोमीटर है, लालगंज पड़ता है। तो लालगंज में एक महिला है जो वो स्पीच करती हैं और बच्चों को क्लास भी देती हैं। तो मैं वही सोचा है कि इनको कराने के लिए, तो यहाँ पास में मेरा मैका पड़ता है गाइस। तो इसीलिए मैं मतलब मैका में ही रुकना चाहती हूँ कि इसको रुक कर के स्पीच करा लूँ और क्लास करा लूँ। आगे क्या भविष्य में होने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता और किसी को नहीं पता होता है भविष्य के बारे में। तो मैं इसी चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ क्या न करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। यहीं अभी मैं रुकी हूँ और इसके बारे में मैं देखूँगी कि कोशिश तो मेरी यही रहेगी
चाहे मुझे कोई कितना ही परेशान कर ले, मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ और गरीबी झेली हूँ। जो लोग गरीबी झेलता है वो एक तरह एक्टिव हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, संघर्ष में पीछे नहीं रहता है गाइस। लेकिन कभी न कभी उसका जो है कि नसीब नहीं साथ देता है, और मेहनत तो करना हमारा कर्तव्य है, तो हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। बाबू को ठीक कराने में पूरा मैं जान जहान लगाई पड़ी हूँ, लेकिन घर वाले, मेरा जो ससुराल वाले हैं, मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। तेरी वजह से बेटा जो है कि ऐसा इसकी हालत हुई है गाइस। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये एक इंसान जो परेशान हो, आज मैं एक माँ हूँ, परेशान हूँ, और मुझे प्रताड़ित भी किया जाता है कि ये बच्चा तेरी वजह से ख़राब हुआ, ये बच्चा कभी नहीं ठीक होगा, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चा मेरा ठीक हो। तो मैं अपनी जान जहान लगा रही हूँ। आगे क्या होता है आप लोग खुद ही देखेंगे और सबको दिखाएंगे। तो इसको थेरेपी स्पीच के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ, और बेटी को देखेंगे, उसका भी इलाज यहीं से चल रहा है गाइस। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। मैं इतना करती हूँ, इतना आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहना, और मैं गलत और अच्छाई का ज़रूर आप लोग जवाब, आप लोगों से मैं जवाब मांगूंगी, आप लोग ज़रूर जवाब देना। तो आप देख ही सकते हैं, इसकी मैं मालिश कर रही थी, और इसका दवा कैसा चल तो करना ही रहता है। और जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ उस डॉक्टर को मैं फीस नहीं पड़ता है, तो इसीलिए और अच्छे हमारे लिए हैं, और राय भी अच्छा देते हैं। और देख ही सकते हैं, आप तो शुरू से आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं शुरू से देखते हैं, तो आज आप लोग बताते कि हाँ बहन ये बच्चा कैसा है और कहाँ से ठीक हुआ है। क्योंकि वही डॉक्टर के अलावा मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है, इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किसी और डॉक्टर को दिखा करके जो है कि इसका कहीं जांच और करवाऊं, तो इसलिए मैं नहीं करा पा रही हूँ। और एक ही डॉक्टर को तो अगले महीने में भी जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने, और सारी रिपोर्ट लेके जाऊंगी। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और देखना डॉक्टर क्या बताते हैं। और कोशिश है कि इसकी स्पीच के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, स्पीच और है जो है क्लास के लिए भी। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और साथ देना, और मेरे बच्चे के लिए दुआ भी करते रहना, और आप लोग सपोर्ट भी करना। अब ये परेशान कर रहा है, इसकी मैं मालिश कर लेती हूँ। मालिश करने के बाद इसको दवा दे करके इसको भी सुलाने की कोशिश करती हूँ। रुक जाओ, वो राधे राधे कर लो, वो राधे राधे, सबसे राधे राधे कर लो, राधे राधे कर लो बच्चे, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, राधे राधे करो, करो राधे राधे, ठीक है, राधे राधे, सबसे कर लो, सबसे कर लो ना, कर लो मेरा बच्चा, कर लो, राधे राधे। भाई अपना ख्याल रखना। धन्यवाद आप जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग ज़रूर देखते रहना, और जो अपनी राय मुझे ज़रूर देना। आप ही मेरी फैमिली हैं, आपके सहारे मेरा जीवन कट रहा है। बस अब मेरे बच्चे मुझे हौसला बनाए रखना कि बहन तू मेहनत कर, मेहनत का फल कैसा होता है वो आप लोग बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। बाय।